हिम्मत ना हार इरादे ना बदल, हिम्मत ना हार इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने कोल इंडिया के मेरे सुहागपुर के 7 साल, वो 7 साल मैंने कैसे बिताए उसके बारे में बताऊंगी। सुहागपुर एमपी में पड़ता है। अनूपपुर स्टेशन से करीब 25 मिनट या आधा घंटा ऐसे लगता है सुहागपुर जाने में। लेकिन मेरे पति की सुहागपुर के पहली पोस्टिंग थी राजेंद्रा, जो कि सुहागपुर मेन शहर से और थोड़ा 25 मिनट दूर में था। काफ़ी इंटीरियर जगह था, वहाँ पे थे। तो चिरमिरी से हम 17 साल बिता के जब गए सुहागपुर, तो आप समझ सकते हैं कैसा लगा होगा। मायके में मैं 19-20 साल रही और चिरमिरी में मैं 17 साल। तो मायके में जो 20 साल रही, मेरी 19 साल में शादी हुई थी, तो 20 साल जो रही उसमें 4-5 साल तो हटा देना पड़ेगा क्योंकि वो बचपन था, वो याद नहीं। तो यानी चिरमिरी के 17 साल मेरा ज़्यादा यादगार समय था। एक तरह से मेरा वो मायका ही लगता था चिरमिरी। तो जैसे हमारे कोल इंडिया के ट्रांसफरेबल जॉब हैं, तो हम लोग का ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए मेरा बेटा खैर क्लास 1 to 12 चिरमिरी में ही पढ़ा। बहुत लोगों को, बच्चों को इधर से उधर जब ट्रांसफ़र होता है स्कूल चेंज करना पड़ता है, जिससे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं इस मामले में खुशनसीब थी कि मेरे बेटे का 12वीं तक का पढ़ाई चिरमिरी में ही हो गया। चिरमिरी से जाने हुए वो आखिरी दिन मुझे अभी भी याद है। प्रचंड बारिश हो रही थी, ऐसी मूसलाधार बारिश जैसे लग रहा था फिर कल नहीं बरसेगी। उसी में हमारा सामान लोडिंग हो रहा था, क्योंकि पैकर्स एक दिन लेट आए थे। जिस दिन आगे बोले थे नहीं आके, दूसरे दिन आए थे। दिन रात तक पैकिंग होता रहा। अंत में बारिश को देखते हुए मेरे प्यारे बहुत सारे पौधे यानी गमले को मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो लोग उठा रहे थे, सामान ढो रहे थे, मज़दूर, उन लोगों का भी तकलीफ़ देखा नहीं जा रहा था। मेरे पति भी बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनको पता था कि राजेंद्रा में हमको ऊपर का घर मिला है, तो छत पे आना जाना करके कितना मैं देखभाल कर पाऊँगी। मेन था वो गमले चढ़ाने में, वो इतनी बारिश में उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम हमारे प्रिय पौधों को मैं छोड़ के आई थी, जिसका कसक बहुत सालों तक मेरे मन में था। तो बहुत भारी मन से, आंसुओं के साथ अपने दोस्तों से विदा लेके मैं सुहागपुर पहुंची। राजेंद्रा में जिस दिन पहुंची थी वो भी बड़ा अजीब, सुहागपुर का हमारा एंट्री ही बड़ा अजीब था। जैसे ही हम राजेंद्रा एंट्री किए, लाइट चली गई। अभी बारिश की दिन थी, किसी कारण से कोई मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ। वो गेस्ट हाउस में, उसको रशियन गेस्ट हाउस बोलते हैं, किचन सहित एक एक रूम दिया जाता है। लेकिन वो पुराना, वो बारिश का दिन, पुराना रूम और अंधेरी जैसा। जैसे हम लोग घुसे, एक कैंडल लेके एक आदमी सामने आया, मैं, मेरा बेटा और मेरे पति। कुछ अजीब इत्तेफाक थी दोस्तों। मेरा बेटा मुझे शिफ्ट कराने आया था, लेकिन आते ही उसको फीवर हो गया था, तो उसका भी तबीयत थोड़ा नासाज था। उसी में हम लोग गेस्ट हाउस में अंधेरे रूम में कैसे कैसे हम लोगों ने रात बिताया। वैसे ट्रक वाले रात को ही आ गए थे, तो लोग चाबी लेके हमारा सामान रूम में सेट किए। हम लोग सुबह 7 बजे जब अपने रूम में पहुँचे, तो लोग अपने हिसाब से बड़े बड़े सामान खोल के जा चुके थे। तो ठीक है, थोड़ा कड़ाई से शुरू हुआ। कभी ऊपर में नहीं, क्योंकि मेरा मायका भी नीचे का ही घर था और चिरमिरी में भी मैं ऐसे, तो ऊपर ऐसे लगता था मुझे ऊपर के घर में मुझे टांग दिया गया हो। कुछ बातें अच्छी भी लगती थी, जैसे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये सब का डर नहीं था ऊपर के घर में। बरामदा से बैठ के मैं सामने एक ग्राउंड था, जिसमें ना स्कूल बस आते जाते रुकते थे। बस शायद वहीं से स्टार्ट होता था, तो सुबह बच्चे एकदम किल्लोल करते हुए वहीं पे रुकते थे। टाइम से स्कूल बस आती थी, जैसे 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे। और बगल में ऑटो स्टैंड भी था, तो चहल पहल तो था।
लेकिन मेरे अंदर जो खालीपन था मैं बता नहीं सकती। मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। ऐसा नहीं कि मेरे से कोई मिलने नहीं आया, कुछ जैसे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कोल इंडिया का नियम है, हर कोई पड़ोसी लोग आते हैं, सब ने बहुत दोस्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन लगा नहीं। कुछ कार्यक्रम वगैरह में भी मैंने भाग लिया, सावन भी हुआ वहाँ। तब मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। चीज़ों की तकलीफ़ें बहुत थी। एक छोटा सा दुकान था, राकेश किराना, बस वही दुकान। आपको अगर मिठाई भी मंगवाना है तो बुढ़ार से वही ला के देगा। बुढ़ार यानी थोड़ी दूर पे बसा हुआ एक शहर। आपको चिट्ठी भी रजिस्ट्री करना है तो वही करके देगा। और कुछ भी बाहर से कुछ मंगवाना है तो वही दुकानदार जैसे हम लोगों को ज़िंदा रखा था, समझिए। और सब्जी उब्जी का तो मैंने क्या बताऊँ, सुबह शाम एक थैला लटका के एक साइकिल वाला आता था, उसका इंतज़ार ऐसे करते थे हर कोई। जैसे वो आया कॉलोनी में, एकदम हड़कंप मच जाती थी कॉलोनी में। सब अपना काम छोड़ छाड़ के अपना थैली लेके सब, क्योंकि वही हमारा मार्केट था, चलता फिरता मार्केट, उससे सब्ज़ी लेते थे। और कभी कदार कुछ साधारण सी सब्जियाँ जैसे लौकी, कुमड़ा, नेनुआ, ये सब लेके गांव की औरतें आती थीं बेचने। जैसे ये सब सीताफल, ये सब बेचने वो लोग आती थी, गांव की औरतें। आसपास गांव बना होता है। मैंने आपको अगर हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे तो एक बीच में बसा, जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा जगह, जहाँ कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं, कुछ ऑफिसर्स क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर, ऐसे सीनियर्स के क्वार्टर भी थे। 2 ही वहाँ डी टाइप था। एक सवरिया साहब रहते थे और दूसरा ENM के जो हेड थे वो रहते थे। हमको C टाइप मिला हुआ था, हम C टाइप के ऊपर वाले क्वार्टर में हम रहते थे। तो बेटा कभी कभी आता था वहाँ से। तब मैं ड्राइवर नहीं रखती थी, मेरे मिस्टर ही गाड़ी चलाते थे। गाड़ी के भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसको ठीक करने में बहुत मुश्किल, मैं उस सब बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहती। मेरा बेटा आता था तो उसको छोड़ने जाना स्टेशन में, कितनी मुश्किल दौर से मैं गुजरी हूँ, मैं बता नहीं सकती। लेकिन वही 1-1.5 साल बाद, 1 साल करीब थोड़ा तकलीफ़ की मैं, फिर मैंने ड्राइवर रख लिया। ड्राइवर रखने के बाद थोड़ा हमारा ज़िंदगी आसान हो गया था। मेरे पति को भी ऑफिस जाना, फिर गाड़ी का कोई प्रॉब्लम, जैसे बेटा भी आएगा, हमको भी कहीं जाना है तो वो मुश्किल हुआ। 1-1.5 साल बहुत टफ टाइम था हमारे लिए। फूल वूल का, जैसे हर जगह मैं अपने बगीचे में फूल उगा के रखती थी, तो वहाँ मेरे को कोई फूल नहीं, मुझे बहुत पूजा करने का आदत है। कौन से भगवान को पीला चढ़ाना है, किसी को नीला, किसी को लाल, तो वो सब मैं अपने ही घर में उगा के रखती थी। और चिड़मिड़ी में मेरी एक बाई थी पूनम, वो काम करने जब आती थी सुबह, जहाँ जहाँ उसको फूल मिलता था मेरे लिए तोड़ते हुए आती थी। तो मेरा वो 17 साल इतना कूल बीता, जबकि वो भी इंटीरियर जगह है, ऐसा नहीं वहाँ भी बगल में ही कुछ है। लेकिन यहाँ मुझे कोई फूल नहीं, एक सफ़ेद फूल मुझे मिलता था, उसी को मैं सिंदूर लगा के लाल फूल बनाती थी, उसी में मैं पीला लगा के पीला फूल बनाती थी। ऐसे करके मैंने सारे पूजा पाठ जो भी मैं करती थी वो किए। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। कुछ तो हम कोल इंडिया वालों को जीवन में ये होता है कि जो चीज़ नहीं है उसका कमी नहीं, उससे कैसे एडजस्ट करना है, ये हमने पूरा सीखा है। कोल इंडिया में रहते हुए हम लोग ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टिंग हुई है, ये नहीं मिले तो इसके बिना ये कैसे चल सकता है, हमारा दिमाग खुद ही काम कर लेता था इसके बारे में। तो राजेंद्रा के 3 साल जैसे तैसे बीता। उसके बाद हम आए अमलाई में। अमलाई में मेरे मिस्टर को GM ऑफिस पोस्टिंग हुआ। फिर अमलाई में हम अमलाई में वो जो घर था वो एकदम आखिरी घर, ऐसा समय था कहीं कोई घर खाली नहीं, कुछ नहीं, मिला भी है तो एक तो आखिरी का घर। वो घर टूटा फूटा घर, घर के उस तरफ पूरा जंगल, मैंने एक पतला सा रोड गया है, जंगल के उस पर जंगल। और मेरे खिड़की से शमशान घाट दिखता था, मैंने जला जाता है जहाँ पे मुर्दा जला जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि कितनी भयंकर था वो। मैं बताते हुए भी मेरे को ये लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन हम गए सामान रखे, दूसरे दिन सुबह हम सामान खोल रहे हैं, ऐसे एक बाई को बुलाएं काम करने, दौड़ के भाग कर, इतना बड़ा एक ठो नाग आके ऐसे करके खड़ा, वो नाग को देख के बाई भाग गई बर्तन छोड़ के, जबकि वो लोग यहीं जंगल में रहने वाले हैं। हमारे लिए नाग वाग हम लोग चिड़ियाघर में देखे हैं,
हमारे लिए डरावनी चीज़ है। मुझे तो ऐसा फोबिया हो गया था, मैं मच्छरदानी में भी बार बार तकिया हटा हटा के देखती थी कोई सांप घुस गया है कि नहीं। उसके बाद तो सांपों का इतना कहानी, सांप और एक तो गोह बोलते हैं, पता नहीं उसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग गोह बोलते थे। थोड़ा मगरमच्छ का छोटा रूप समझिए, वो बोलते हैं जहर फेंकता है। बाद में मैं इंटरनेट से पता की तो पता चला नहीं, उसको तो झारखंड के सांवताल लोग खाते भी हैं, तो यानी जहरीला पक्का नहीं होगा। अब जो भी है, वैसे तो सांप चाइनीज़ लोग भी खाते हैं, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है, इसका जनरल नॉलेज मुझे बढ़ाना भी नहीं है। इतनी डरी सहमी में रहती थी, कोई खिड़की नहीं खोलती थी। चोरी का तो ऐसा वहाँ हुआ, हम लोग घर में हैं, ठंड का 1 डिग्री -डिग्री चल रहा है। उस रात मेरे स्प्लिट एसी का ऊपर का तोड़ के, वो लोग बड़ा वाला हिस्सा जो आता है बाहर, जो रहता है बाहर वाला पोर्शन, मैं सुन रही हूँ वो लोग तोड़ रहे हैं। इतनी ठंड में जो लोग आए हैं, अगल बगल इधर इस साइड तो कोई नहीं, एक साइड जो है वो भी थे नहीं पड़ोसी। उतनी रात को हम दोनों पति पत्नी निकल के करते भी तो क्या करते, और किसको बुलाते, कौन आता। हम लोग चुपचाप अपना चोरी होना सुनते रहे। उसके बाद हम कलकत्ता गए थे एक बार, मेरे वहीं से मेरे असल में पैर की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जो कि मुझे अभी भी है, शुरुआत हुई। उन्हें बोलते हैं ना, इंसान का दिमाग शरीर के साथ जुड़ा होता है। दिमाग से मैं इतनी परेशान, दुखी और अपसेट थी कि इतनी बड़ी बीमारी मुझे वहाँ पे हो गई। तो हम कलकत्ता गए हुए थे, तभी हमारे घर में सब सामान ले गया हमारे घर से, यहाँ तक कि वो लोग फ्रिज भी ले जाना चाह रहे थे, ले नहीं जा पाए। निकाल के ताला तोड़ के सब अंदर से सब सामान हमारा गैस लेके, यहाँ से ऐसा भुक्खड़ चोर लोग थे, चावल आटा से लेके सब, एक चीज़ नहीं लिए थे, बस भगवान छुए नहीं थे, पता नहीं क्यों। जबकि मेरे कुछ चांदी के भगवान भी थे, शायद भगवान से डरते होंगे वो लोग, भगवान नहीं छुए थे। बाकी सब सामान हमारा लेके चले गए थे। लेकिन और एक हसीन इत्तेफाक बता रही हूँ, पुलिस को जब मैं उसी दिन मैं लौटी, जिस दिन चोरी हुआ उसके दूसरे दिन ही मैं लौटी गई खाने में। मैं अपसेट तो थी अपने शरीर से, ऊपर से चोरी हो गया। बेटा भी तब इंजीनियरिंग पढ़ता था, हमारे साथ था नहीं। बेटा हमारा एनर्जी है समझिए, वो रहता है तो हम लोग हर दुख से वो कर लेते थे। तो मैं इतनी अपसेट थी, मैं एकदम पुलिस थाने के जो ओसी थे उसके साथ बहुत झगड़ा की। मैं बोली बगल में ही थाना है, आप लोग के बिना जानकारी का चोरी हो ही नहीं सकता, तब आप लोग के ऊपर है, आप लोग जो मर्जी करते हैं, ऐसे मैंने खूब बोला। 1 हफ्ते के अंदर चोर पकड़ा गया। दरअसल चोर हमारे घर का चोर, पुलिस लोग जब जाके झोपड़ी जिधर था कॉलोनी, वहाँ के जाके जब बच्चों से पता किए कि कोई टीवी या माइक्रोवेव ये सब कुछ बेच रहा है क्या, तो एक बच्चा बोला एक जन कल टीवी बेचते मैंने देखा एक जन को। तब जाके पता चला, तो पता चल गया, वो सब सामान हमारा सब मिला, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला। 15 दिन कोर्ट में जाना पड़ा, वकील हमारे सामान के लिए वकील को देना पड़ा, जज के सामने मुझे गवाही देनी पड़ी, उनके लिए सामान मेरा है, प्रूफ भी करना होता है, हर चीज़ का बिल हम लोग संभाल के रखे नहीं थे, इसीलिए वो सब भी प्रॉब्लम हुई। तो वो सब के लिए पुलिस को भी पैसा देना पड़ा, ताकि वो उसमें सब कुछ निशान ऐसा बना दिए थे, नाम लिख के हमारा, ये हमारा अपना सामान है ऐसे करके। लेकिन मिल गया मुझे A to Z, यहाँ तक कि चप्पल भी मुझे मिल गया जो गया था उस घर में। वो भयंकर भुतहा घर कह सकते हैं। उस घर में हमने करीब 3 साल बिताए। उसके बाद उसी लाइन में शुरुआत में एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा घर, जिसका पोर्टिको गार्डन बहुत बढ़िया था, जिसके पड़ोसी भी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, मिसेस पटनायक। उन दोनों का कॉम्बाइन गेट था, तो हम लोग, वो घर मुझे मिला। उस घर में हम करीब 8 महीना या 10 महीना ही रह पाए कि हमारा रायगढ़ ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन वो 8-10 महीना हमारा ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छा बीता मिसेस पटनायक के साथ। मेरा एक अच्छे घर में मैं हम दोनों धूप सेकते थे। फिर हम लोग स्वेटर वो बुनती थी, मैं तो स्वेटर नहीं बुनती थी, खैर वो स्वेटर बुनती थी, हम लोग गप करते थे। हमारे यहाँ बहुत लोग आते थे, हम लोग खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, कुछ गपशप करते थे। बड़ा उनके साथ हम लोग दोनों मार्केट जाते थे,
तो थोड़ा वो 8-10 महीना अच्छा बीता। ऐसा नहीं कि चोरी वहाँ नहीं है, वहाँ भी चोरी हुई। पाइपलाइन चोरी करके ले जाता था, और कुछ चोरी नहीं कर पाता था। पाइपलाइन सामने, चूँकि जो जिनका घर था उनके यहाँ गार्ड थे, तो सामने तो आ नहीं पाता था। तो सुबह उठ के पाइपलाइन गायब, हमारे यहाँ पानी नहीं निकलेगा। ये कष्ट किसे कहते हैं हम लोगों ने, अभी सोच के लगता है 7 साल हमने बिताया, लेकिन 7 साल कैसे बिताए होंगे। लेकिन दोस्तों, दिन सुख के हों या दुख के, बीत ही जाते हैं आखिर। बीत गया था वो दिन। आज भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दुखद घटना लगता है। लेकिन वहीं रहते हुए हमने हमारा घर, बिलासपुर वाला घर भी खरीदा था। सुहागपुर में रहते हुए हम एक वैगनआर गाड़ी भी खरीदे थे। मेरे बेटे को MBA में चांस मिला था बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। तो ये सब 3 बातें अच्छी भी हुई थी वहाँ, उतनी बुरी बातों के साथ। सर्वोपरि हम दोनों पति पत्नी एक साथ थे, अच्छे से थे, ये भी एक अच्छी बात थी। सभी बातें बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ यादें कड़वी हैं जो मन में अभी भी एकदम तरोताज़ा है। तो ये थी मेरे कोल इंडिया के जीवन के, सुहागपुर के वो 7 साल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।